नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल अक्षय क्लासेस में। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए हरिवंश राय बच्चन जी का विचार पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हैं इन्होंने और ये लाइन बहुत पसंद है मुझे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही सुंदर लिखा है इन्होंने कि लहरों से डर जाएंगे तो नौका कभी पार ही नहीं होगी और जो कोशिश करते रहते हैं ना उनकी कभी हार नहीं होती। यदि हम लहरों से ही डर जाएंगे तो कैसे नौका पार करेंगे, और यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो हार होनी है। लेकिन जो लगातार कोशिश करता रहेगा उसकी हार कभी नहीं होगी। ठीक है, अपने अंदर एक विश्वास रखो कि हम कोशिश कर रहे हैं तो हम कभी हारेंगे ही नहीं। इनफैक्ट इन लाइनों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपने सामने लगा लीजिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। असफलता से कभी नहीं डरना चाहिए। बार बार असफल होंगे लेकिन एक बार सफल भी जरूर होंगे यदि कोशिश करते रहेंगे तो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बार बार असफल ही होते रहेंगे। कोशिश में लगातार लगे रहेंगे तो सफलता जरूर हासिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज गुरु पूर्णिमा है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे सभी गुरुओं और जो भी लोग जिनसे मैंने थोड़ा भी कुछ सीखा है उनके लिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। वो कहते हैं ना, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। मतलब कर्ता से यहाँ मतलब है जो विधाता भी नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता है। इसीलिए तीनों लोकों और नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि विधाता जो होता है ना वो तो विधि के विधान में बंधा हुआ होता है, वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता, लेकिन गुरु कर सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भारतीय हिंदू युग का एक अन्य नाम है। भारतीय हिंदू युग का अन्य नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेशन को शेयर कर दिया होगा आपने, आशा करती हूँ। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जगाना। इसे एक और नाम से जानते हैं, नवजागरण काल। ठीक है, भारतीय हिंदू को नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत बार एग्जाम में आया है। अज्ञे की, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और दिनकर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? चलिए आंसर ले लेते हैं। ये प्रश्न लगभग सभी को आता होगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये लाइन, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये तुम आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं और ये लाइनें आपने सुनी भी होंगी। श्रीलंका का हाल हो रखा है अभी ऐसा, जिसमें इन लाइनों की ज़रूरत पड़ रही है।
मतलब ऐसा जब होता है कहीं भी जब सरकार फेल हो जाती है और जनता भूखी मरने लगती है, तो फिर जनता क्या होता है कि जनता सरकार से कुर्सियां भी खाली करवा लेती है, कहती है अब आपने बहुत सरकार चला ली, हटो कुर्सियां खाली करो, सिंहासन छोड़ो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता में वो पावर, वो ताकत होती है कि वो अच्छे अच्छे को सिंहासन से हिला सकती है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा इसका 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्न है हमारा, मैं सादर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध प्रयोग क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं नमस्कार आदर सहित करता हूं, सादर मैं प्रणाम करता हूं, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूं, मैं सादर नमस्कार करता हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मैं सादर नमस्कार करता हूं। सादर का मतलब ही आदर सहित होता है। ठीक है, मैं सादर नमस्कार करता हूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कारक के भेद हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कारक के कितने भेद हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? 8। कितने कारकों की संख्या कितनी है? 8। हिंदी में 8 है और संस्कृत में कारक 6 माने गए हैं। षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती है उसमें। हिंदी में कौन कौन से कारक हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं हिंदी में। ठीक है, संस्कृत में 6 हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो होता ही है जो इसमें पूछता है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, भला मैं क्या कर सकता हूं मैं? वाक्य में भला शब्द क्या है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? देखिए मैं ऐसे लिखा जाता है, एक और लगेगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? अव्यय। अव्यय होगा ये। अव्यय क्या होता है? अव्यय वह शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। तो इसमें भला शब्द जो है उस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, भला, इस भला को बिना लगाए भी हम वही बात कह सकते हैं जो हमने ये भला शब्द लगा के बोली है। मैं क्या कर सकता हूँ यह बोलें तब भी वही बात है, भला मैं क्या कर सकता हूँ तब भी वही बात है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सही अलगाव क्या है? प्रमाणिक प्लस कै, प्रमाण प्लस इक, प्रा प्लस मणिक, प्रमा प्लस अणिक।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए आंसर इसका। प्रमाणिक सबसे पहले प्रत्यय को अलग करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि इसमें शब्द कौन सा है। शब्द क्या है तो ये देख लें हम। शब्द है इसमें प्रमाण, ठीक है। जब प्रमाण शब्द है तो प्रत्यय क्या हो गया, इक प्रत्यय लग रहा होगा तभी तो प्रमाणिक हो गया। तो प्रमाण प्लस इक, पहले शब्द को निकालो और फिर प्रत्यय निकाल दो उसमें से, तो दोनों का अलगाव हो गया, ठीक है। चलते हैं आज के मूल शब्द प्रमाण में एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिनमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द क्या है। जिनमें धैर्य न हो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें धैर्य नहीं होता। यहाँ भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो आंसर थोड़ा लेट हो जाता है, तो उनको ये लगता है यार इतना लेट क्यों हो रहा, जल्दी से आंसर आ जाए। धैर्य नहीं होता उनमें। उनके लिए एक शब्द क्या होता है धैर्य ना होने वाले के लिए एक शब्द होता है अधीर, ठीक है। कहते हैं ना बड़ा अधीर हो रहा है भाई, 2 मिनट रुक जा। चलिए चलते हैं। अधर किसे कहते हैं वैसे। अधर अनिश्चय एक ही दिशा में पड़े रहने को क्या कहते हैं, अधर कहते हैं। धरातल आपको पता ही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, कहावत का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छी कहावत है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, अध जल गगरी छलकत जाए, बहुत कड़वा होना, सच बोलना, एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा लग जाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा इसका। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, आशय मतलब करेला खुद भी कड़वा होता है वैसे, एक तो कड़वा है ही, मतलब दूसरा नीम भी कड़वा होता है, कड़वे नीम पे और चढ़ा हुआ है। तो आशय क्या होगा इसका, एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा और लग गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न तो लगभग सभी को आता होगा, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस प्रश्न का। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम शब्द दिया हुआ है, उसका पूछा है संधि विच्छेद कौन सा है। अच्छा ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में मनोरम शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। जिसको संधि विच्छेद करना आता होगा उसे संधि भी पता होगी। मन है प्लस ओरम, मन प्लस रम, मनोह प्लस रम, मन है प्लस रम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा इसका डी, संधि होगी इसमें विसर्ग संधि, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, विज्ञान शब्द का उपसर्ग। शब्द क्या है हमारा, मूल शब्द ज्ञान है और उपसर्ग क्या लगा हुआ है, वी। उपसर्ग वो होता है जो शब्द से पहले लगा होता है, ठीक है। तो विज्ञान हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अंधकार का पर्यायवाची पूछा है, पक, आतंक, तिमिर, धन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अंधकार का पर्यायवाची।
चलिए आंसर ले लेते हैं। अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर। तिमिर होता है अंधकार का पर्यायवाची। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अद्भुत रस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? चलिए, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ही देखी तैसी। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? जाकी रही भावना जैसी, और पूछा है कि इस अवतरण के रचयिता पूछे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसके रचयिता कौन है। जाकी रही भावना जैसी, इसका अर्थ है जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान की मूर्त भी वैसी ही दिखाई देती है। ठीक है, यदि कोई इंसान चोर है तो उसे भगवान भी चोर दिखाई देंगे। वो भगवान के लिए क्या बोलेगा? भगवान ने भी तो चोरी की थी, श्री कृष्ण माखन चुराते थे। कोई इंसान नशा करता है तो उसे भगवान भी नशा करते ही दिखाई देंगे। क्या बोलते हैं इंसान जब खुद नशा करते हैं तो कहते हैं भोले बाबा भी तो भांग पीते थे। तो उन्हें भगवान की मूर्त हर इंसान उन्हें अपने जैसा ही लगता है जैसे वो खुद होते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? तुलसीदास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गांठ में बांधना। गांठ में बांधने का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। खूब याद करना। कस कर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत बनाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? खूब याद करना। ठीक है, या सदा याद रखना। वैसे सदा याद रखना ज़्यादा अच्छा है गांठ में बांधने के लिए। सदा याद रखना, ठीक है, खूब याद रखना भी ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, योग ऋण शब्द कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक? कौन सा शब्द है? योग ऋण। अच्छा, ये कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों, उन्हें क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है इसमें जो दो शब्दों से मिलकर बना हो और किसी तीसरे के लिए प्रसिद्ध हो? लंबोदर। दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा है उधर जिसका, कौन है वो? गणेश। ठीक है, गणेश के लिए प्रयोग किया गया है ये। तो ये कौन सा शब्द हो गया? योग ऋण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा, सहोदर, औरस, अन्योदर, दूरस्थ। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो,
सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। बिना कहे ही लाइक कर दिया करो, जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात होती है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अन्योदर। जो अन्य माता से जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर। ठीक है। सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद।